कल का वीडियो देख लो, नहीं तो ये तुम्हारा कृषि मंत्री जैसे हंस रहा है, वो भी इसका मतलब हंसा था। पुलवामा में जो 83 जवान शहीद हुए थे ना, उनके ऊपर हंसा है अर्णब गोस्वामी, खुशी मनाई है उसने। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का? बहिष्कार से काम चल जाएगा ऐसे लोगों का? नहीं चलेगा बहिष्कार से काम, कभी काम नहीं चलेगा ऐसे लोगों को। बिल्कुल उनके घर वालों से पूछ के देखना, जो इस जन आंदोलन में जिनके जवान बच्चे शहीद हुए हैं, एक बार उनके घर वालों से पूछना। जो हमारे जवान बच्चों की शहादत पर हंस रहे हैं, उनको जिंदा रहने का हक है। इसके घर में जवान मौत होगी ना, मेरे को नहीं पता कोई हंसेगा या नहीं हंसेगा, लाइव आकर हंस के दिखाऊंगा, तब इससे पूछूंगा बताओ तेरे को कैसा महसूस हुआ, कैसा महसूस हुआ, तब बताना इसको। तो होते हैं इनके जो गोबर भगत है, उनकी समझ में कभी नहीं आएगा। ठीक ठाक भाषा को वो मानते नहीं, ये समझते हैं कि अगला तुम्हारे से डर रहा है या और कुछ है। किस चीज़ का डर है इनसे? ये वो गंदी नाली के कीड़े हैं जिनका जिक्र करना भी पसंद नहीं करना चाहिए। जब उसका वीडियो वायरल हुआ, चलो किसी ने उसका वीडियो वायरल कर दिया, रिकॉर्ड कर लिया और उसको वायरल कर दिया, वीडियो वायरल किया, तब श्याम ने उसने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने का ढंग देखा था उसका, बोला मैं तो श्रद्धांजलि दे रहा था। आरामखोर इंसान, अगर तेरे घर में कोई मर जा, भगवान ना करे किसी दुश्मन के बारे में भी गलत नहीं सोचते कभी भी, लेकिन अगर तेरे घर में कोई मर जा और फिर तेरे घर पर हम आ गए, सभी के सभी हंस के बोल रहे हैं अरे यार इसने तो मरना ही था, क्या हो गया? तेरे परिवार में किसी का कुछ हो यार, लोग हंस हंस के पूछे तेरे दो रहे, अरे कोई ना यार मरना था, उसने तो पहले ही मर जाता, वो ऐसे भी मरना था, मर गया मर गया। अगर तेरे घर में कोई जवान डेथ होगी फिर क्या होगा? कितने जवान शहीद हुए हैं जिनका तूने मजाक उड़ाया है, जिनका मजाक उड़ाया है। कितने जवान शहीद हो लिए इस किसान आंदोलन में, जो कि अब जन आंदोलन बन चुका है, और उनका फिर तू हंस का मजाक उड़ा रहा है। शर्म नाम की चीज़ नहीं इनके। सफाई देते टाइम इसने क्या बोला, हम तो ना ये बात कर रहे थे किसानों को शहीद का दर्जा देना या नहीं देना, ये दर्जा देगा शहीद का। बोला पुलवामा हमले के जो जवान शहीद हुए ना उन पर चर्चा कर रहे थे तो किसानों का जिक्र उठ गया था। अब सुन ध्यान से, जो पुलवामा हमले में शहीद हुए थे, जो हमला तुम्हारी सरकार ने करवाया था, जो पुलवामा अटैक करवाया था चुनाव से पहले 14 फरवरी 2019 को, कितने जवान शहीद हुए थे उसमें? किसी ने 40 बताया, किसी ने 44 बताया, किसी ने 42, किसी ने 45, 83 जवान शहीद हुए थे। रिकॉर्ड उठा के देखो एक बार, 83 जवान शहीद हुए थे उस पुलवामा अटैक में। ये उनको शहीदों का दर्जा दिलवाएंगे, दिलवा दिया उनको 2 साल से। बोला किसानों को शहीद के दर्जे के लिए बात कर रहे थे, पुलवामा हमले का जिक्र हुआ था, इसलिए शर्म आ रही इस इंसान को, थोड़ी बहुत भी शर्म आ रही हो तो इस इंसान को एक बार इससे पूछ के देख लो। पहली बात तो ये इंसान ही नहीं है, जिनको चुन के बिठा रखा है ना, इंसान नहीं है, खूनी नरपिशाच है, और कुछ नहीं है, ये खूनी नरपिशाच है ये। जब इसका बार बार जिक्र उठाया था पुलवामा हमले का, 2019 में उठाया था, और उस टाइम पर भी बताया था, उसी टाइम पर बताया था कि 80 से ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं। मीडिया ने 40-42 से ऊपर गिनती नहीं गई। गलवान में भी ये 22 बता रहे थे, 22 बता रहे थे ना गलवान में, 100 से ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं। अब सुन लो ध्यान से, 100 से ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं गलवान में। ये जो झूठ छुपा रहे हैं ना, अब आती है बारी पुलवामा हमले की। पुलवामा हमले की जांच क्यों नहीं हुई भाई? 2 साल से 2 साल दर्ज कर दिया उसको ये लोग कब फांसी तोड़ेंगे भाई, उस अर्णब गोस्वामी को? उसके बीच में एक कड़ी और सामने आई थी, एक कड़ी और सामने आई थी, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो। डीएसपी देवेंद्र शर्मा कहाँ है भाई? वो कहाँ गया जिसके की फोन रिकॉर्डिंग से जो आतंकवादियों को अपनी गाड़ी में बैठा कर घुमा रहा था? ध्यान आया? डीएसपी देवेंद्र शर्मा भूल गए? हमारी आदत है नया ड्रामा देखने की, पिछले को भूल जाते हैं हम। याद आया किसी को? डीएसपी देवेंद्र शर्मा कहाँ है? वो कहाँ है जो आतंकवादियों को अपनी गाड़ी में बिठा घुमा रहा था? अगर उसको ढंग से पकड़ते और ढंग से पूछताछ की जाती उसके साथ, तो पता लगता पुलवामा अटैक किसने करवाया था। तब इन सारे जितने खूनी नरपिशाच तुमने अपने ऊपर बिठा रखे ना, कोई कृषि मंत्री है, कोई गृह मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, इन सब का कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता। नहीं तो इस अर्णब गोस्वामी को ले लो, भरोसा करें तो करें किस पर? सुप्रीम कोर्ट पर नहीं कर सकते, सीबीआई पर नहीं कर सकते, किस पर भरोसा करें? आर्मी तक में इन्होंने सेंधमारी कर रखी है, बोलो किस पर भरोसा करोगे? जो जुबान खोल लगा वो गायब हो जा है। अगर इनका कोई नेता जुबान खोलता है वो गायब हो जाता है, मरा हुआ मिलता है कहीं ना कहीं। जो भी इनको ये लगता है ये जुबान खोल देगा वही खत्म मिला है। कारण क्या है ये अभी तक क्यों नहीं पता लगा रहे? ये जो आंदोलन चला हुआ ना, जन आंदोलन, ये आंदोलन नहीं है, आज़ादी की लड़ाई है। आज़ादी की लड़ाई कितने साल तक चली थी? किसी को ध्यान हो?
कितने साल चली थी, अंदाजा यही लगा के बैठ जाओ। जब तक संपूर्ण आज़ादी नहीं मिल जाती ना, इन खूनियों से आज़ादी नहीं मिल जाती, इनका बिल्कुल नामो निशान खत्म करना है। ये आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, आंदोलन करने वालों को आंदोलन जीवी, ये खुद वो परजीवी हैं जो जोक चिचड़ होती है ना, फफूंद होती है, और जो पेड़ों के ऊपर लगती है अमर बेल, उसकी ना कोई जड़ होती, ना उसका कोई पत्ते, ना फूल, ना फल आता उस पर। ये वो अमर बेल है जिस पर भी लग गए ना उसको सुखा कर मार देंगे। ये नारंगी पिस्सू, ये वो पिस्सू सुखा कर मार देंगे इस पूरे देश को, और इस पूरे देश में फैल रहे हैं ये, इसको सुखाएंगे। इनका एक ही इलाज है, इनका संपूर्ण खात्मा, तभी बचाव हो सकता है। और वो बचाव कब होगा? जो ये आंदोलन चला हुआ है, जन आंदोलन चला हुआ है, हर कोई अपने तरीके से इसमें योगदान दे रहा है। लेकिन फिर दोबारा बता रहा हूं, युवाओं से अपील है, दोबारा ज्यादा से ज्यादा खड़े हो जाओ और इस आंदोलन से जुड़ जाओ। आंदोलन तो लंबा चलेगा, मत ध्यान दो किसी भी चीज पर। क्या चल रहा है, ये नई नई फिल्में निकाल के लाएंगे, नई नई फिल्में निकाल के लाएंगे ताकि लोगों का ध्यान भटकता रहे। अपने ध्यान को मत भटकाओ, अपना जोश रखो, जोश के साथ होश रखो। होश से इनके साथ लड़ा जा सकता है। पहले लड़ाई होती थी वो भालों से, तीरे से, तलवार से, गोलियों से। अब ये दिमाग की लड़ाई है। ये जो आज़ादी की लड़ाई है ना, दिमाग की लड़ाई है। ये हर तरह से दिमाग से खेल लेंगे, हर तरीके से। इनको जवाब दिमाग से ही दिया जाएगा। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। ये दोबारा से आज़ादी की लड़ाई है, लंबी चलेगी, लंबी चलेगी ये। नहीं तो पूरी जांच कराओ पुलवामा हमले की, गलवान घाटी की। आपको पता है गलवान घाटी के अंदर है ना 5 फिंगर हैं, एक फिंगर हुआ गलवान घाटी, और ये 5 के 5 फिंगर बेच चुके हैं। धीरे धीरे सामने आएंगे, धीरे धीरे सामने आएंगे सब आपके सबके। धीरे धीरे सबके सामने आते जाएंगे ये चीजें, ये ध्यान रखना। आएंगे कुछ नारंगी पिस्सू, इस वीडियो पर भी आएंगे, बहुत आएंगे। उनका इलाज मैं अपने आप करता रहूंगा, इलाज सबका होता रहेगा, चिंता मत करो। यहां पर इलाज पक्का चलेगा, ये नहीं कि इलाज नहीं होगा, इलाज सबका चलता रहेगा। सोशल मीडिया पर सबको पता है मीडिया बिकाऊ है। आपके पास एक सोशल मीडिया बची है, एक सोशल मीडिया, इस पर आप अपनी आवाज उठा सकते हो। अब आप बता रहे हूं भाई, जितने भी 200-300 भाई जुड़े हुए हो, पहले तो इस वीडियो को ना शेयर टू ग्रुप करो, अपनी आईडी पे शेयर करो, अपने पेज पे शेयर करो, यूट्यूब पे शेयर करो, जहां शेयर कर सकते हो आप लोग इस वीडियो को शेयर करना। पुलवामा हमले के अंदर 83 जवान शहीद हुए थे। 40, 42, 44, 45 को भूल जाओ, नहीं तो जांच करवा लो उसकी, सबके सामने आ जाएगा। 83 जवान शहीद हुए थे पुलवामा अटैक के अंदर, जो कि सरकार ने करवाया था। 83 जवान शहीद हुए थे उसमें, किसी को नहीं पता हो तो। गलवान घाटी के अंदर 100 से ज्यादा जवानों ने साथ दे दिए। 221 किसान शहीद हो लिए इस किसान आंदोलन में, 221 किसान। और उन पर है ना एक जो इसको क्या बोले इनके मंत्री को, इसको गिरा हुआ ग्रीन गंदी नाली का कीड़ा लगा लो या कुछ भी लगा लो भाई, और तो क्या जबान खराब करे। इनको गाली देना भी ना गाली का अपमान होगा। ये गाली से भी नीचे गए गुजरे हैं, गए गुजरे हैं, गाली से भी नीचे। ये इनका एक ही इलाज बचा है, जब भी ये गांव में आए इनका लठ मारो सीधे। कोई इनका बहिष्कार करने की जरूरत नहीं है। और दलाल खाप 84 से अपील है, इसका बहिष्कार कर लिया फिर भी नहीं रुका। ये जानबूझकर ऐसी कोई ना कोई बात बोलते, बिल्कुल जानबूझकर। ये सब प्लांटेड होता है, इनको ऊपर से बताया जाता है। अब तुम ये बात बोल दो, लोगों का ध्यान जाएगा उस पर, लोगों का ध्यान जाएगा उस चीज के ऊपर। जानबूझकर ये ऐसा कोई बात बोलते हैं, जानबूझकर हंसकर वो किसानों का अपमान कर रहा था। जो किसान शहीद हुए उनका जानबूझकर अपमान कर रहा था। ये ऐसे ही अपमान उस अर्णव गोस्वामी ने किया था। क्या किया अभी तक? उसको गिरफ्तार किया क्या? ऐसा तो है नहीं कि वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी ले रहा था, वो गायब हो गया। नहीं गायब होता। ये सब प्लांटेड फिल्में चलाते हैं, प्लांटेड फिल्में। कोई आवाज उठाएगा उसको खत्म कर दिया जाएगा, नहीं जीने दिया जाएगा उसको। इनका शुरुआत से ये ड्रामा चलता आया है। अब इसका जवाब जो दे रहे हैं ना ये आंदोलन, भले ही ये आंदोलन और लंबा चल जाए, साल 2 साल चल जाए, 2024 तक चलने दो इस आंदोलन को। ईवीएम का पूर्ण रूप से बहिष्कार होगा। गांव गांव से इसकी आवाज उठानी है। ईवीएम का पूर्ण रूप से बहिष्कार। ईवीएम के दम पर बोल रहे हैं ये, नहीं पता हो तो किसी को। उठेगी या मांग भी उठेगी, ईवीएम की मांग उठेगी। उससे पहले आप उठाओ, सोशल मीडिया पर लगातार चलने दो। ईवीएम का बहिष्कार, अंबानी अडानी या जो भी है रामदेव, सबके प्रोडक्ट है जो, उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार नहीं चाहिए हमारे को। हर चीज का बहिष्कार होने दो, बहिष्कार चलने दो इनका। लगातार बहिष्कार चलता रहेगा। करो जितना ज्यादा से ज्यादा जागृत कर सकते हो, लोगों को जागरूक करो। पुलवामा हमला इनका कराया हुआ, कारगिल का युद्ध इनका करवाया हुआ,
गलवान घाटी में इनका करवाया हुआ, कालूचक इनका करवाया हुआ। वोटों के टाइम पर ये जवानों को शहीद करवाते हैं, अब खाली टाइम है तो किसानों को शहीद करवा रहे हैं, फिर उन पर हंस रहे हैं। ऐसे ही अर्णब गोस्वामी हंस रहा था। पुलवामा हमले में जो जवान शहीद हुए थे ना, ब्लैक डे के रूप में मना रहे ना, आज इस पुलवामा हमले के ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं हम लोग, उस पर हंस रहा था वो। हंसने वाले का क्या किया था? जो जवानों की शहादत पर हंसता है उसको क्या कहा जाएगा, ये सभी के सभी सोचकर बता देना। जवान शहीद हुए थे, उन पर वो आदमी हंस रहा था कि उसको टीआरपी मिल रही है ज्यादा से ज्यादा। ये है इनकी टीआरपी। टीवी के अंदर से कनेक्शन कटवा दो, न्यूज चैनलों का, सभी का। अगर कोई सोच लो ये फलाना न्यूज वाला अच्छा है, उसकी ना पैंट उतार के देखो, नीचे खाकी निकर मिलेगी। हर न्यूज वाले को खाकी निकर नीचे मिलेगी। खाकी निकर है इनके नीचे, चाहे वो न्यूज एंकर हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या खिलाड़ी हो, सबके सब नीचे से खाकी कच्चा पहनते हैं। इनका जब तक समूल नाश नहीं होगा ना, तब तक इस देश में सुधार नहीं होगा। एक छोटा सा बीज भी इनका बच गया ना, छोटे से छोटे बीज बचे हुए थे, अब जो पूरे पौधे बन गए हैं, पौध बन गई पूरी की पूरी इनकी। इन पौधों को खत्म करना छोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई छोटी नहीं है। इनका जब तक पूरा नाश नहीं हो लेगा ना, तब तक इस देश में सुधार नहीं होगा। ऐसे ही जवान किसान शहीद होते रहेंगे और ये लोग दांत निकालते रहेंगे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अभी भी बीजेपी का साथ दे रहे हैं, जेजेपी का साथ दे रहे हैं। डूब के मर जाओ, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ। अगर अभी भी लोग जेजेपी बीजेपी का झंडा उठाते हैं ना, ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, जात बार करो। ऐसे लोगों को नहीं बोलना, उन लोगों से मैं तो नहीं बोलता भाई, नहीं बोलता मैं तो। जो हमारे जवानों और किसानों के खून पे हंसते हैं ना, शहादत पे हंसते हैं, ऐसे लोगों से बातचीत करने में शर्म आती है? थोड़ी बहुत भी शर्म आती है क्या? इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। गांव में आते हैं ना, इनसे ये नहीं कि इनका बहिष्कार करना गांव में आने पे। अरे तुम्हारे गांव में आ रहे हैं ना, लठ मारो इनके, सीधे लठ मारो इनके लठ मारो। इनका सिर्फ एक ही इलाज बचा है, लठ मारो, और कोई इलाज नहीं इनका, एक ही इलाज है। ये कितने बढ़वे आएंगे अभी देखते जाना, सबका इलाज साथ के साथ चलता रहेगा। तुम्हारा इलाज करने के लिए आया था मैं, और इलाज चलता रहेगा। दोबारा से सुन लेना, पुलवामा हमले में 83 जवान शहीद हुए थे। 83 जवान शहीद हुए थे पुलवामा हमले में। 221 किसान शहीद हो लिए इस जन आंदोलन में, जिसमें ज्यादातर जवान थे। और उन पर हंस रहा है कृषि मंत्री, हंस रहा है जवानों की शहादत पर हंस रहा है, जिसको कृषि मंत्री बता रहे हो आप लोग। दलाल खाप 84 इनाम रखते हैं ना, वो खापों वाला इनाम रखते थे ना किसी के सिर्फ, रखो ना इसके ऊपर इनाम रखो इसके ऊपर। या फिर इसको सरकार को किसानों के हवाले करो, इसको जो किसानों की शहादत पहुंच रहा ना, जो किसानों के जवान बेटे शहीद हुए उन पहुंच रहा है, किसानों के हवाले किया जाए। जेपी दलाल को हवाले किया जाए, इसको टिकरी पे, संधू पे, गाजीपुर बॉर्डर पे भेजो, इसको किसानों के हवाले करो। किसान ही इसका फैसला करेंगे। बस शाम को आया, देखा वो मैंने गलत नहीं बोला था, तरोड़ मरोड़ का मेरा बयान दिखा दिया। क्या अरे ये तो पहले भी बोल चुका है, जब दलाल खाप 84 ने इसका बहिष्कार किया था, पहले भी बोला था ये। क्या बहिष्कार से काम चल जाएगा ऐसे लोगों का? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा बहिष्कार से काम। इसका बिल्कुल इलाज किया जाएगा। जैसे ये बोलते ना, ये हमारे को कभी खालिस्तानी बोलते, कभी पाकिस्तानी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? ये तो आतंकवादियों से भी गए गुजरे हैं, इनको क्या बोलोगे? ये वो छुपे हुए भेड़िए हैं, इनकी पहचान कर लो। ये तुम्हारा खून पर हंसते हैं, जब तुम्हारा खून बहता तो ये लोग हंसते हैं बैठ के। इसका मतलब वो हकीकत थी, जो अर्णब की व्हाट्सएप चैट सामने आई थी ना, हकीकत थी। वो जवानों की शहादत पर हंस रहा था, कल का वीडियो देख लो, नहीं तो ये तुम्हारा कृषि मंत्री जैसे हंस रहा है, वो भी इसका मतलब हंसा था। पुलवामा में जो 83 जवान शहीद हुए थे ना, उनके ऊपर हंसा है अर्णब गोस्वामी, खुशी मनाई है उसने। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का? बहिष्कार से काम चल जाएगा ऐसे लोगों का? नहीं चलेगा बहिष्कार से काम, कभी काम नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को बिल्कुल उनके घर वालों से पूछ के देखना, जो इस जन आंदोलन में जिनके जवान बच्चे शहीद हुए हैं, एक बार उनके घर वालों से पूछना, उनके घर वालों को सौंप दो इस कृषि मंत्री को, वो खुद ही फैसला करेंगे इसको जिंदा छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। क्या ऐसे इंसान जिंदा रहने के लायक हैं? ये भेड़िए, छुपे हुए भेड़िए जिंदा रहने के लायक हैं? जिंदा रहने का हक है इनको? करो फैसला, अब करो ना फैसला। क्या इनको जिंदा रहना चाहिए? जो हमारे जवान बच्चों की शहादत पर हंस रहे हैं, उनको जिंदा रहने का हक है। इसके घर में जवान मौत होगी ना, मेरे को नहीं पता कोई हंसेगा या नहीं हंसेगा, लाइव आकर हंस के दिखाऊंगा, तब इससे पूछूंगा बताओ तेरे को कैसा महसूस हुआ, कैसा महसूस हुआ, तब बताना इसको। सभी के सभी हंसना, हरियाणा में जितने भी है ना, हरियाणा वालों, जब इसके घर में अगर कोई मरता ना, तब हंसना, तब इसको महसूस करवाना, हंस के बोलना। कोई नहीं यार, तेरे वाले को तो मरना ही था आज, नहीं तो कल मरना था इसको,
तब इससे पूछ कर देखना क्या महसूस होगा इसको। शर्म आती है? शर्म आ रही है? ऐसे इनको बिठा रखा है ऊपर, अभी के अभी उसको पद से हटा जाए और किसानों के हवाले किया जाए और किसान उसका फैसला करेंगे। खासकर उन किसानों के हवाले किया जाए जिनके जवान शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, उनके हवाले कर दिया जाए इस आदमी को, वो इसका इलाज करेंगे। कहां है अर्णब गोस्वामी? हवाले करो। जो पुलवामा में जितने जवान शहीद हो रहे ना, उन शहीद के घर वालों को सौंपा जाए, उसको सौंपा जाए उस अर्णब गोस्वामी को। वहां से रहा था ना पुलवामा हमले पे, उसको सौंपा जाए। गलवान में शहीद वोट मांगते हैं ये जवानों को। अगर जिंदा फौजी सवाल कर ले तो ये फौजी नहीं है। कहां से आए कीड़ो? कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हो तुम? पढ़े तो तुम हो नहीं। गोबर तुम खाते हो और मूत पीते हो। गोबर खाना और मूत पीना तुम्हारा एक ही काम है। तुम मेरे को सर्टिफिकेट दोगे मैं असली हूं या नकली हूं? 83 जवान पुलवामा हमले में शहीद हुए थे, 112 जवान गलवान में शहीद हुए थे। लगाना हिसाब, 221 किसान और किसान के पुत्र शहीद हो लिए इस जन आंदोलन में। और ये लोग हंस रहे हैं बैठ के। शर्म आती थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत भी शर्म आती क्या? अब करो भाई शेयर या शेयर टू ग्रुप करो इस वीडियो को, अब करो शेयर। और इनका ना बिल्कुल समूल नाश जब तक नहीं किया जाएगा ना, नहीं तो ये कीड़े ना फिर उगज के आएंगे, फिर उगज के आएंगे। ये जितने नागपुरी कीड़े हैं, नागपुरी संतरों का इलाज करो, चाहे तुम्हारे घर में भी हो ना तो भी इसका इलाज करो। जूता है इनका इलाज, सिर्फ जूता। और चलने दो इस आंदोलन को 2024 तक। अपने अपने तरीके से तैयारी करो, अपने अपने तरीके से पहुंचो। आज जो 10 भाई हैं उनकी बदली करो, अगले 10 भाई जाके बैठ जाओ अपने बॉर्डर पे। 2024 तक चलने दो इस आंदोलन को, इस जन आंदोलन को। और 2024 में ईवीएम का पूर्ण रूप से बहिष्कार, बैलेट पेपर पर चुनाव। अगर ये ज्यादा ईवीएम करते हैं ना तो इनका इलाज करो इनके घर में घुस के। बड़ी चिल्लाते थे ना ये, घर में घुस के इलाज करेंगे। इनका इलाज कर लो इनके घर में घुस के, नहीं तो ना ये ऐसे ही सिरदर्द बनते रहेंगे, ऐसे ही सिरदर्द बनते रहेंगे। मेरे पेज की रीच कम है ना, आप लोग इस वीडियो को उठाओ, अपने पेज पर डालो, यूट्यूब पर डालो, कहीं भी डालो। आपको क्लियर बता दिया है, पुलवामा हमले में 83 जवान शहीद हुए थे। जांच करवा लो उसको पूरी की पूरी। 112 जवान गलवान घाटी में शहीद हुए थे, करवाना पूरी जांच। 221 किसान अभी तक शहीद हो लिए हैं, किसान और उनके पुत्र अभी तक शहीद हो लिए। शर्म आ रही है थोड़ी बहुत? और ये लोग हंस रहे हैं, और उसके साथ बैठ कर हंस रहे हैं यार। वो पूरा वीडियो रिलीज करो, कौन उसके साथ बैठ कर हंस रहा है और वो कौन पत्रकार था कि वो हंस का सवाल कर रहा था उससे? कौन पत्रकार था वो? इन सब का इलाज करो। इनका इलाज एक ही है, लठ। उसको बोल रहे थे ना टिकैत में, बोले लठ साथ लाएंगे, साथ रखना नहीं है, 24 घंटे साथ रखो लठ।